आमरस। अबे तेरे को ये सूझ रहा है कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, तू बोल रहा आमरस पिया क्या? ये ले, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर, उसके बाद बताता हूँ। 2 GIF x plus 3x is equal to 4 minus 5 fractional part x. फाइंड x। जल्दी से बताओ। अब ये इस तरीके के 2 एग्जाम्पल हमने लास्ट लेक्चर में लिए हैं। मेरे को लग रहा है अभी बहुत सारे लोग आमरस ही खाने गए क्या हर्ष? इसीलिए आएंगे धीरे धीरे धीरे, क्लास खत्म होने तक आते हैं। क्या आ रहा है इसका आंसर? 5। 5 आता है, जरा देखो। I is equals to 1 आ गया। थोड़ा और सोचो। i इज इक्वल टू 1 नहीं आता है। ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट कहाँ पे आता है वो देख लो। आई की वैल्यू 0। हाँ, i की वैल्यू कितनी बोला अभी तुमने? हाँ सही है। सर हाँ सर ये पहला ही सवाल है क्या? हाँ, पहला ही क्वेश्चन है। इतना अगर तुम्हें टेंशन है तो जल्दी क्यों नहीं आते? लेट क्यों हो गए? सर वो बैटरी का प्रॉब्लम था। ओके चलो ठीक है। तो कितने लोगों का आ गया आंसर? हाँ सही है। सर्वेश, हर्षवर्धन, रूही, समृद्धि, सही है। ठीक है चलो देख लो। यहाँ पे हम GIF की जगह पे लेते हैं i लेंगे, एंड फ्रैक्शनल पार्ट की जगह पे f लेंगे। तो ये देख लो 2i प्लस 3i प्लस 3f इज इक्वल टू 4 माइनस 5f आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे f को i के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो f को जब हम i के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां से देख लो 8f इज इक्वल टू 4 माइनस 5i। तो f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 माइनस 5i अपॉन 8। ठीक है, यही तो करते थे हम कि पहले i एंड f के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते थे, फिर f को i के टर्म्स में।
क्योंकि हमें f का क्या पता होता है, इसके बीच में वो लाई करता है, उसकी रेंज पता होती। तो अब ये जो आया था 4 + 5y अपॉन 8, ये भी 0 to 1 के बीच में लाई करेगा। अब तो यहाँ से देख लो 4 - 5y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन 8। 4 इधर, तो ये -4 - 5y लेस देन 4। अब -5 से जब डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज, तो ये -4/5 एंड ये 4/5। तो ये देख लो -4/5 एंड 4/5 के बीच में इंटीजर कौन सा आता है? 0। 0। ठीक है, तो i इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? i की जगह पे 0 जब पुट करेंगे तो f 1/2। तो यहाँ से x आ जाता है 0 + 1/2, दैट इज 1/2। तो x की वैल्यू 1/2। हो गया? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा मॉड भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, इसके अंदर में मॉड भी ले आते हैं। 3 × GIF(x). तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम? मॉड को ओपन करने के लिए कैसे ओपन कर डिफाइन करते हैं हम मॉड को? So 2x - 1 केसेस positive. बना के केसेस बना के। तो जल्दी करो। A का आंसर x is equals to 1/4 है। x इज इक्वल टू क्या? 1/4। सही है। सही है दर्शना।
दूसरा -1 है क्या? कितने आते देख लो। कंडीशन जो तुम केस बना रहे हो क्या वो सेटिस्फाई हो रही है क्या, उसको भी जरा वेरीफाई करो। सर इसका एक ही आंसर है 1/4। एक ही आंसर है 1/4, सही है ये। आ गया सर। ठीक है, चलो देख लो। यहाँ पे सबसे पहले केस बनाएंगे हम मॉड को ओपन करने के लिए। तो केस 1 क्या रहेगी बताओ? x is less x than greater 0. than equal to half। x ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ। तो मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव के साथ। तो 2x - 1 इज इक्वल टू 3 GIF x प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट x, ये आ जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको i और f में कन्वर्ट करेंगे। तो ये यहाँ पे 2i प्लस 2f माइनस 1 इज इक्वल टू 3i प्लस 2f। तो 2f तो गया, ठीक है। 2f गया। i इज इक्वल टू कितना आ रहा है? -1। तो i -1 है, वो f के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब f की हम सारी वैल्यूज ले सकते हैं। और f कौन सी वैल्यूज लेता है? 0 to 1. 0 to 1 है ना। अगर यहाँ पे इसके पहले वाले क्वेश्चंस में क्या हो रहा था, f i के ऊपर डिपेंड कर रहा था, फिर वो हम f 0 to 1 के बीच में लाई कर रहा था, तो i की वैल्यू वहां से निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पे f ही कैंसल आउट हो गया, सिंपली हमें i -1 मिला और इंटीजर था तो -1 वो ले सकता है वैल्यू। तो f 0 to 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से जब हम x निकालेंगे, x क्या होता है? i प्लस f। तो यहाँ से जो x आएगा वो भी एक इंटरवल में आएगा। कहां से कहां वैरी करेगा वो? -1 to 0 ओपन, ठीक है। लेकिन ये केस देख लो कौन सी है केस। फाइनली इन दोनों का क्या लेना होता है हमें? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, है ना। पहले ये तो क्लियर है क्या, बताओ ये। अगर f i के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, सिंपली हमें i की वैल्यू मिलती है, तो f 0 to 1 के बीच में होगा। कोई भी नंबर हो ले सकता है, कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे i इंटीजर नहीं आता तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या हो जाता? i अगर इंटीजर नहीं आता तो 5 हो जाता ना। हाँ, यही पे 5 हो जाता वो। बाद में इंटरसेक्शन लेते तो 5 आ जाता। लेकिन यहाँ पे i अभी 1 आया है, f i के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो f 0 to 1 के बीच में सारी वैल्यूज ले सकता है, तो वहां से x ये आ जाएगा। लेकिन ये केस कहती है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। फाइनली दोनों का हमें लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन। क्रिटिकल पॉइंट्स ये है, किसी को भी इंक्लूड नहीं, इंटरसेक्शन ले रहे, ठीक है। इस केस में जो बोला गया है उसका, एंड जो सॉल्व करने के बाद आंसर आया उसका, तो किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि 1/2 यहाँ पे इंक्लूडेड है लेकिन यहाँ पे नहीं है, ठीक। -1 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है। दोनों में होना चाहिए तभी इंटरसेक्शन में आएगा। तो एक कहता है 1/2 से बड़ा, दूसरा कहता है -1 to 0, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तो इस केस का आंसर है 5। अब केस 2 की हम बात करते हैं। केस 2 में x लेस देन 1/2, x जब लेस देन 1/2 लिया तो मॉड ओपन होगा निगेटिव के साथ, ठीक है। मॉड निगेटिव के साथ ओपन होगा तो यहाँ पे देख लो, ये 1 - 2i - 2f इज इक्वल टू 3i प्लस 2f। तो यहाँ से 1 - 5i इज इक्वल टू 4f आएगा। 1 - 5i इज इक्वल टू 4f। तो यहाँ से f कितना हो जाएगा? 1 - 5i अपॉन 4, ठीक है। 1 - 5i अपॉन 4 हो जाएगा। अब f लाई करता है, f i के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करते थे हम, f 0 to 1 के बीच में लाई करता था, तो ये भी 1 - 5i अपॉन 4 0 to 1 के बीच में लाई करना चाहिए। तो 1 - 5i 0 to
4, तो यहाँ से -5i ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 लेस देन 3, तो -5 से डिवाइड करेंगे तो -3/5 से बड़ा एंड लेस देन और इक्वल टू 1/5। इसमें कौन सा इंटीजर आता है? 0। 0. देयरफॉर f कितना आ जाएगा? 1/4। देयरफॉर x कितना आ जाएगा? 1/4। क्लियर है ये? इसमें किसी को कोई डाउट? सर हाँ, सर केस 1 में उस नंबर लाइन पे -1 पे डार्क स्पॉट होना चाहिए। क्यों? x इंक्लूडेड है ना, मतलब -1 इंक्लूडेड है। अरे तो इसमें क्या आ रहा है? इन दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं ना हम, इसमें थोड़ी -1 आता है। यस सर। इंटरसेक्शन में क्या देखते हैं हम? दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं ना, तो -1 पहले वाले में थोड़ी, जो केस में x है उसमें। आज बहुत बच्चे एब्सेंट लग रहे हैं, क्या रीजन है? पिछली क्लास थोड़ी सी लेट छुट्टी थी। कब? 15 मिनट की छोटी की सर. 11:15. तो हो गया ना, अभी तक 12 बज रहे तब भी नहीं आ रहे। बाद में फिर मैसेज, सर कब डाल रहे वीडियो? डाल आ गया सर। सर कल आपके क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे थे सर, 45 और 46। हाँ 47 तक थे, एक भी एब्सेंट नहीं था कल के इसमें। आज देख लो 10-10 गायब है। सर कल आपका पहला क्लास था ना? दूसरा दूसरा तो दूसरे में ज्यादा होते हैं क्या बच्चे? हाँ सर। पहले और तीसरे में कम हाँ सर, होते हैं। सबसे ज्यादा दूसरे में रहते थे। हाँ मतलब जो उठते 46 नहीं के है अराउंड वो में। पहला मिस करते हैं, जिनका मन भर जाता है, जो बैठ नहीं सकते हैं, वो तीसरा नहीं करते हैं, है क्या नहीं? सर x के इंटरवल कैसे निकालें? यहाँ पे f एक इंटरवल में आ रहा है, आ रहा है ना, हाँ. तो दोनों को ऐड कर दिया। तो देख लो i प्लस एफ करेंगे, माइनस मिनिमम वैल्यू देख लो, i तो -1 ही रहेगा, तो i प्लस एफ की मिनिमम वैल्यू कब आएगी? जब f 0 होगा, तो -1 + 0 -1 है। मैक्सिमम वैल्यू कब? जब f 1, तो ये आ जाएगी। ठीक है, आम के मजे ले रहे हैं क्या? ठीक है, लेने दो उनको आम के मजे। सर नेक्स्ट पेज. गुटलियां गिनते रहेंगे बाद में, देख लेना। कहीं के मजे कहीं पे सजा दिलवा देंगे, देखो इनको। अभी तो ले रहे हैं आम के मजे, बाद में ठीक है, हो गया ये। यस सर. 1 मिनट किशोर, दिखाता हूँ पिछला पेज। हो गया सर. तो लिख लो किशोर।
ये फिर से -1 के डार्क स्पॉट होना चाहिए, सोचो थोड़ा सा। नेक्स्ट अब ये तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन बन जाएगा जिसमें एक्स फ्रैक्शनल पार्ट एक्स GIF एक्स आ रहा है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और किस क्वेश्चन में हमें x की जगह पे i+f पुट करना पड़ सकता है, तो वो देख लो। तो ये है GIF 2x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू 1। तो ऐसे क्वेश्चन में देख लो, अब यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे फ्रैक्शनल GIF 2x है। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन में भी हमें i+f से अप्रोच करना पड़ता है, x की जगह पे इसको i+f बाहर भी लेके। लेंगे। ठीक है, x की जगह पे i+f लेके ही हमें अप्रोच करना पड़ता है। और देख लो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, देख लेना पहले। x की जगह पे हमने i+f पुट किया, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 2i। इसमें GIF ही कर लो इसको, GIF x, एंड यहाँ पे इसको 3 कर लो, इसको 3 कर लो। ठीक है, तो x की जगह पे i+f, तो यह आ जाएगा 2i प्लस 2f इसका GIF प्लस यहाँ पे i+f। वैसे ये डायरेक्टली i आएगा ना, क्यों i+f है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा i3। तो यहाँ से देख लो, अब हमने एक प्रॉपर्टी देखी है GIF में, अगर हम x ±m करते हैं तो वो, अगर m इंटीजर होता है तो वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम देख लो, ये 2i एक इंटीजर है तो वो बाहर आ जाएगा, तो 2i बाहर प्लस GIF 2f प्लस i इज इक्वल टू 3, दैट इज 3i प्लस GIF 2f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब ये देख लो 2f कहां से कहां वेरी करता है, 2f कहां से कहां वेरी करता है, क्लोज 0 क्लोज 0 टू ओपन 2। ठीक है, तो और GIF की वैल्यू जब उसके अंदर की क्वांटिटी 0 to 1 वेरी करती तो हमें क्या मिलती है 0 एंड जब उसके अंदर की क्वांटिटी 1 to 2 तो क्या मिलती है 1 1 मिलती है। तो उसके अकॉर्डिंगली अब हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा, कैसे, तो ये जो f है वो कहां से कहां वेरी करता है 0 to 1, 2f कहां से कहां वेरी करेगा 0 to 2। तो केस 1 में हमें 2f को क्या लेना पड़ेगा, किसके बीच में 0 to 1 के बीच में, क्योंकि अगर 2f 0 to 1 के बीच में आएगा तो ये GIF की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 0। क्लियर है, तो 2f अगर 0 to 1 के बीच में तो ये 0 to हाफ। तो ये देख लो GIF के अंदर की क्वांटिटी 0 to 1 के बीच में वेरी करेगी, तो 3i प्लस 0 इज इक्वल टू 3, तो i इज इक्वल टू 1, तो इंटीजर आ रहा है। एन x क्या होता है अब i+f, तो इसमें x कितना आ जाएगा बताओ, f एक इंटरवल में है 0 to 1/2, i 1 आ रहा है, तो x कितना आएगा 1 x 1 to 3/2। 1 to 3/2। क्लियर है ना, f में i ऐड कर देंगे, मतलब दोनों तरफ 1 1 ऐड कर देंगे हम, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 1 + 1/2 तो 3/2, तो x आ जाएगा 1 to 3/2। ये क्लियर है पहला वाला केस 1। यस सर। अब केस 2 देख लो, केस 2 में अब क्या बचता है 2f किसके बीच में 1 to 1 से 2 2, तो f किसके बीच में आएगा 1/2 to 1। तो यहाँ पे GIF के अंदर की क्वांटिटी 1 to 2 वेरी कर रही है, ये क्वांटिटी 1 to 2 वेरी कर रही है, तो ये वैल्यू क्या देगा हमें GIF 1 इज इक्वल टू, ये कितना है 3, तो i इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2/3। क्या ये पॉसिबल है क्या, नहीं,
क्योंकि आई इंटीजर है ना, इंटीजर आना चाहिए तो, लेकिन ये 2/3 आ रहा है फ्रैक्शन, तो इसका मतलब यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या है, पाई है। तो फाइनली दोनों का यूनियन, तो फाइनल आंसर जो आएगा x बिलोंग्स टू क्लोज 1 to 3/2 ओपन। क्लियर। अब कैसे और कैसे क्वेश्चन में हमें इस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है, x की जगह पे i प्लस एफ लेके। तो लिख मतलब लो इसको अगर इधर जल्दी। 4x हाँ 4x और 5x रहा तो मतलब वो तो ज्यादा केसेस बनेंगे। हाँ, ज्यादा केसेस बनेंगे, अब क्या करेंगे, लेकिन इतना देंगे नहीं, वो टेंशन मत लो, कर देंगे तो बनाने तो पड़ेंगे ही, और कोई चारा नहीं है। हाँ बोलो। अगर फ्रैक्शनल पार्ट रहा तो उसको हम लोग को एक्स और जीआईएफ ऑफ एक्स में कन्वर्ट करके करना। ना वो क्यों करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स रहा तो सीधा एफ, तो एफ हमें पता है किसके बीच में लाई करता है, अगर कुछ वैल्यू आ रही है उसकी तो वहां से मिल जाता है ना, उसको क्यों एक्स एंड जी आई एफ एक्स में कन्वर्ट करेंगे अब। यहाँ पे देख लो सिमरन, ये इस तरीके के जो क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे जी आई एफ के अंदर में एक्स, यहाँ पे जी आई एफ के अंदर में 2x है, या कुछ और 3x वगैरह रहता, तो ऐसे क्वेश्चन में x की जगह पे आई प्लस एफ लेके ही सॉल्व करना होता है, क्योंकि x को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना इंटीग्रल पार्ट पर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, तो उस वजह से। तो यहाँ पे देख लो, अब x की जगह पे हमने आई प्लस एफ पुट किया तो 2i+2f, ये तो आई ही है एक तरीके से, है ना, जी आई एफ एक्स मीन्स आई है, तो वो आई आ जाएगा। अब हमने एक प्रॉपर्टी देखी है, x प्लस एम को हम जी आई एफ एक्स प्लस एम लिख सकते हैं अगर m इंटीजर होता है तो यहाँ पे देख लो 2i इंटीजर है, तो 2i बाहर आ जाएगा, तो ये जी आई एफ 2f, ठीक, तो ये जी आई एफ 2f, तो ये इक्वेशन बन जाएगा। अब 2f किसके बीच में वैरी करता है, f वैरी करता है 0 to 1, तो 2f वैरी करेगा 0 to 2, और 2f आ रहा है जी आई एफ के अंदर में, तो जी आई एफ के अंदर में जब क्वांटिटी 0 to 1 वैरी करती है तो ये हमें वैल्यू देता है 0, एंड जब उसके अंदर की क्वांटिटी वैरी करती है 1 to 2 तो ये वैल्यू देता है 1। तो इस वजह से हमें इस 2f को ब्रेक करना पड़ेगा, पहले कहाँ से कहाँ 0 to 1, ताकि इसके अंदर की ये क्वांटिटी, ये पूरी वैल्यू हमें कितनी मिले 0, अंदर की क्वांटिटी 0 to 1 लाई कर रही तो वहां से आई आ जाएगा। और 2f अगर 0 to 1 है तो f ये, एंड फिर दूसरा क्या बचता है 2f 1 to 2, उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। Yes, sir. चलो ये वाला पेज हो गया। हाँ सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज। अबे आई इंटीजर है ना,
तो आई इंटीजर है तो 2/3 के इक्वल कैसे हो सकता है? 2/3 का GIF नहीं निकालना है इसमें। क्या बोल रहे हो तुम लोग? ये अगर ऐसा लिखा हुआ रहता तब इसका GIF 0 आ जाता, लेकिन ये तो i इज इक्वल टू गिवन है ना, ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब तुम लोग। GIF 2x minus 3 into fractional part 2x is equal to 1। यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आ गया? ठीक है, देख लो, इस तरीके के क्वेश्चन में भी हमें x की जगह पे i प्लस एफ पुट करके सॉल्व करना है। तो x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा यहाँ पे i प्लस एफ। तो ये 2i प्लस 2f माइनस 3 फ्रैक्शनल पार्ट 2i प्लस 2f इज इक्वल टू कितना? 1। ठीक है, ये आ जाएगा।
अब यहाँ पे देख लो, ये वाली प्रॉपर्टी x प्लस एम वाली प्रॉपर्टी हमने GIF में भी देखी है, हमने फ्रैक्शनल पार्ट में भी देखी है। GIF में ये 2i बाहर आ जाएगा और ये GIF 2f। फ्रैक्शनल पार्ट में हमने क्या देखा, अगर फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस एम रहता है तो ये फ्रैक्शनल पार्ट x ही होता है m इंटीजर होने पे। तो यहाँ पे ये जो है ये आ जाएगा 3 फ्रैक्शनल पार्ट 2f, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब हमें f के ऊपर बनाने हैं केसेस। यहाँ पे 2f लाई करता है 0 to 1, तो उसके अकॉर्डिंगली केसेस। तो केस 1, इफ 2f लाइज बिटवीन 0 to 1, तो f किसके बीच में आएगा, 0 to 1/2, ठीक है। अब जरा GIF का ग्राफ भी हम देख लेते, GIF की बात करो, FPF का ग्राफ देख लेते हैं। y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ ये आता है। तो ये y इज इक्वल टू x वाली लाइन हमें कब मिलती है बताओ? ये एक तरीके से y इज इक्वल टू x वाली लाइन है ना। फिर उसके बाद अगली y इज इक्वल टू x माइनस 1। एक बार ग्राफ ड्रॉ करते वक्त देख लो क्या क्या बनाया था, उससे लिख रहा हूं मैं। ये यही तो किया था ना हमने, y इज इक्वल टू x वाली लाइन को 1 यूनिट से नीचे शिफ्ट किया था क्योंकि -1 हो रहा था। फिर उसके बाद अगले वाले में 2 यूनिट से शिफ्ट किया था। तो ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू x माइनस 2, ठीक। स्क्रीन लॉक हो गई है। दिख रहा है क्या बाकियों को? यस सर, लिखो। बस यहाँ पे लिख रहा हूं मैं नीचे, ये इधर, या तो चलो नेक्स्ट पेज पे ही लिखता हूं। तो नेक्स्ट पेज पे ये वाला y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ है, उसको और थोड़ा सा हम ये कर रहे हैं, देख रहे हैं अच्छे से। हमें एक तो चीज पता है कि ये पीरियोडिक होता है विद पीरियड 1, इसकी वैल्यू लाई करती है 0 to 1, ठीक है। थोड़ा और चीज, ये जो लाइंस आते हैं उनके इक्वेशन क्या रहते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं, उनकी भी जरूरत पड़ती है ड्रॉ करते वक्त। तो हमने देखे थे ये तो y इज इक्वल टू x, ठीक है। अगले वाले में क्या किया था, y इज इक्वल टू x वाले ग्राफ को ही हमने 1 यूनिट से नीचे शिफ्ट किया था। इसका मतलब है y इज इक्वल टू x माइनस 1, ये y इज इक्वल टू x माइनस 2, ये y इज इक्वल टू x प्लस 1। ये नीचे वाले ग्राफ को 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट किया था तो +1 है कि नहीं। तो देख लो, जब x मतलब फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर की क्वांटिटी, ये वाला रीजन देख लो, x कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 to 1। तो इसका मतलब जब फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर की क्वांटिटी वेरी करती है 0 to 1, तो उस केस में हम डायरेक्टली y इज इक्वल टू x ले सकते हैं, ठीक है। जब फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर की क्वांटिटी वेरी करती है 1 to 2, x 1 to 2 वेरी कर रहा है ना इस इंटरवल में x, तो उस केस में y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस 1। ऐसे अगर वैल्यू 2 to 3 वेरी कर रहे तो y इज इक्वल टू x माइनस 2। सेम चीज यहाँ पे है। अब ये देख लो, जब हमने ये वाला लिया 2f 0 to 1 के बीच में, तो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर की क्वांटिटी 0 to 1 के बीच में वेरी कर रही है कि नहीं। तो इसको हम एज इट इज 2f लिख सकते हैं क्या, ब्रैकेट हटा के लिख सकते हैं, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, ये आगे लिमिट एक टॉपिक है उसमें भी काम में आती है। जब फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर की क्वांटिटी 0 to 1 के बीच में लाई कर रही है, तो उस केस में हम डायरेक्टली उसको वो ब्रैकेट हटा के लिख सकते हैं अंदर वाले क्वांटिटी को। तो ये देख लो, ये तो 0 हो जाएगा, GIF है 0 to 1 के बीच में अगर वैल्यू लाई करती है तो GIF 0 वैल्यू देगा। ये 2i माइनस ये तो एज इट इज 2f आ जाएगा इज इक्वल टू 1। तो 2i इज इक्वल, ये माइनस कितना है 6f इज इक्वल टू 1। तो f इज इक्वल टू 2i माइनस 1 अपॉन 6, और i अब लाई करता है 0 to 1 के बीच में, नहीं सॉरी f किसके भी, यहाँ पे देख लो, अब इसके अकॉर्डिंगली सोचना है, इस केस के अकॉर्डिंग। f यहाँ पे कहाँ लाई कर रहा है, 0 to 1 के बीच, 1/2 के बीच में, 0 to 1/2 के बीच में। तो ये 2i माइनस 1 अपॉन 6, ये भी 0 to 1/2 के बीच में लाई करना चाहिए। ये 2i माइनस 1 अपॉन 6 शुड लाई बिटवीन 0 to 1। तो यहां से i 2i माइनस 1 ये किसके बीच में, 0 to 6,
तो आई जब निकालेंगे तो यह आ जाता है 1/2 टू 7/2। तो इसके बीच में इंटीजर्स कौन से आते हैं बताओ? 1/2 टू 7/2। 1 2 3 आई इज इक्वल टू 1 2 3। तो एफ कितना हो जाएगा जब हमने आई को 1 लिया तो एफ 1/6। आई को 2 लिया तो एफ 3/6। एंड आई को अगर हमने, सॉरी ये 1/2 है ना, ये गलती हो गई, ये 1/2 के बीच में है ना। एफ 1/2 टू 0 टू 1/2 के बीच में लाई कर रहा है केस के अकॉर्डिंग। तो ये जो एफ आ रहा है तो इसको भी 0 टू 1/2 में लाई करवाना है। तो यहाँ से 2i माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इज लेस देन 3। तो यहाँ से i ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 लेस देन 2। तो यहाँ पे i इज इक्वल टू क्या आ जाता है? सिर्फ 1। तो i इज इक्वल टू 1 तो f 1/6। तो यहाँ से x 1 + 1/6 दैट इज 7/6। तो ये पहले वाले केस से आया। अब केस 2, इसमें 2f को लेंगे अब कहाँ पे? 1 to 2 के बीच में। तो f किसके बीच में आ जाएगा? 1/2 टू 1। अब ये देख लो, ये GIF हमें क्या वैल्यू देगा? 1 वैल्यू देगा। तो ये तो बन जाएगा 2i + 1 माइनस 3 इंटू। अब इसके बारे में सोचते हैं। ये देख लो, अब इसके अंदर की क्वांटिटी कहाँ वैरी कर रही है? 1 to 2। तो इसको हम क्या लिखेंगे बताओ? 1 अबे सोच, अबे 1 पागल हो गया क्या? FPF की बात करना। ग्राफ हमने देखा ना अभी, जब 2f 0 to minus 1 1 तो x, 1 to 2 तो x माइनस 1। तो वैसे ही GIF के अंदर की क्वांटिटी वैरी कर रही है 1 to 2। तो क्या लिखेंगे उसको हम? अगर विदाउट ब्रैकेट 2f लिखना है minus तो 1 2f minus 1 2f माइनस 1। विदाउट ब्रैकेट लिख रहे हैं ना अब, तो 2f माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये 2i + 1 माइनस 6f + 4 इज इक्वल टू 1। तो 6f इज इक्वल टू आ जाएगा 2i + 4। तो f इज इक्वल टू आ जाएगा i + 2/3। ठीक है। अब ये f देख लो 1/2 टू 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये भी 1/2 टू 1 के बीच में लाई करना चाहिए, i + 2/3। तो यहाँ से i + 2 3/2 टू 3। तो i माइनस यहाँ पे ले आएंगे तो ये कितना आ जाता है? -1/2 टू 1। तो इसके बीच में इंटीजर्स देख लो कौन से आते हैं? 0। ठीक है, ये एक इंटीजर आता है ना। तो i अगर 0 हो गया तो f कितना हो जाएगा? 2/3। तो x कितना आ जाएगा? 2/3। कुछ गलती हुई है क्या यहाँ पे? देख लो तो एक बार। ये ठीक है, यहाँ तक तो पूरा सही है। 2i गया, जब ये ले लिया हमने, हाँ ठीक है, यहाँ पे भी 2i - 1/6 इसको लाई करवाना है 0 to 1/2। तो ये आ जाएगा 3, ये 4/2। हाँ सही है। एक, सर हाँ सर 4 वो लिख दिया 2y आपने? प्लस वो 3 आएगा ना? ये आता है क्या? सर आपने वहाँ पे 4 लिख दिया था। कहाँ पे? सर वो पेज लो। सर वो 2i + 1 - 3 × 2f - 1 किया है ना, उधर आपने हाँ 4 लिख दिया। किधर है? पिछला पेज लो सर। केस 2 अच्छा केस 2। हाँ हाँ सर। कहाँ पे? सर वो 4th स्टेप सर, हाँ वहाँ पे आपने 4 लिख दिया। तो ये 1 1 कैंसल आउट कर दिया ना, तभी तो लिखा है। क्यों?
सर वो -3 इंटू -1 बोल रहा हूँ मैं। सर केस 2 में अच्छा, लास्ट हाँ साइड हाँ हाँ हाँ, समझा। मैं ऐड करके लिखा डायरेक्टली, हाँ हाँ सही है। तो ये 1 ये 3 आएगा, सही है। ये हाँ, अब थोड़ा यहाँ पे गलती ये हुई है। सही है। ये अब f इज इक्वल टू 2i प्लस 3/6। अब ये 2i+3 को ये पूरा फिर से करना पड़ेगा, उसी वक्त बोल देते रहे। 2i+3/6, 0 to 1 के बीच में, तो 2i+3 < 6 > or = 0। 2i आएगा -3 to 3 के बीच में, तो i -3/2 to 3/2, तो i इज इक्वल टू आ जाता है -1 and 0। तो i जब -1 होगा तो f, यहाँ पे देख लो -1 पुट करेंगे तो f आ जाता है 1/2, चल जाएगा 1/2 के सर ऊपर क्लोज 1/2 to 1 ना। ये भी हाँ सही है, 1/2 to 1, क्योंकि ये वाली केस है ना, ये वाली केस है हमारी, तो इसके अकॉर्डिंगली 1/2 to 1 बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 0, ये 0। अब यहाँ पे i इज इक्वल टू 0 1, तो i जब 0 हो जाएगा तो f आ जाएगा 1/2, एंड i जब 1 हो जाएगा तो वो आ जाएगा 5/6। तो यहाँ से x 0 + 1/2 एंड 1 + 5/6, तो x इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू यहाँ पे 11/6। क्लियर है? अब ये थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है, तो फिर से एक बार देख लो कि इसमें फ्रैक्शनल पार्ट में GIF में दोनों जगह पे 2x आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं x की जगह पे i + f लेके। तो हमने वो लिया, तो GIF की प्रॉपर्टी से, GIF की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2i बाहर, ठीक है। लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट में क्या हो जाता है, 2i उड़ जाएगा तो सिर्फ बचेगा फ्रैक्शनल पार्ट 2f। अब उसके बाद 2f किसके बीच में लाई करता है, 0 to 2, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको दो केसेस में हम ब्रेक करेंगे, पहला 0 to 1 एंड दूसरा 1 to 2। तो जब 0 to 1 है तो f लाई करेगा 0 to 1/2। तो ये देख लो GIF के अंदर की क्वांटिटी 0 to 1 है तो GIF वैल्यू देगा 0। फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर की क्वांटिटी 0 to 1 है, तो विदाउट ब्रैकेट लिखेंगे तो हमें वही क्वांटिटी मिलेगी 2f। यहाँ से f ये, और f किसके बीच में लाई करना चाहिए, 0 to 1/2, तो लाई करवा दिया, तो वहां से i आ जाता है ये, और i एक इंटीजर है, तो 1/2 to 2 में कौन सा इंटीजर, 2 ओपन है ये, तो एक ही इंटीजर 1, तो वहां से i 1 आ जाएगा। और ये जो f आया था उसमें हमने उसको पुट किया, तो f 1/6 आ जाता है, तो x कितना हो जाएगा, 1 + 1/6, तो 7/6। फिर उसके बाद अगली केस जिसमें सर 2f 1 to 2, हाँ क्या, कुछ नहीं। फिर उसके बाद f 1/2 to 1 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अब देख लो GIF के अंदर की क्वांटिटी 1 to 2, तो ये वैल्यू देगा 1, एंड फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर की क्वांटिटी 1 to 2 है और उसको विदाउट ब्रैकेट लिखना है, तो वो क्या लिखेंगे हम, अंदर वाली क्वांटिटी -1 ग्राफ से, तो 2f -1, और उसके बाद इसको सॉल्व किया है, f आया i के टर्म्स में, एन f लाई कर रहा है किसके बीच में, 1/2 to 1, तो उसको सॉल्व करके ये, ठीक है। सर Yes. sir. हाँ बोलो। सर मैं दूसरे मेथड से किया पर मेरे को आंसर सेम आ रहे। कौन सी मेथड? मैंने 2x को i + f के टर्म में लिख दिया, मतलब हाँ कर सकते हो, 2x की जगह पे t लेके, 2x की जगह पे t For लेके सॉल्व करोगे, तो वो 2f - 1 वाला पार्ट बताओ ना। हाँ इसमें 2x की जगह पे जब हम t ले लेंगे
तो ये GIFT -3 फ्रैक्शनल पार्ट, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है ये 2x है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट की मतलब ये एक तरीके से f, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, और ये i रहेगा, t का i रहेगा, लेकिन तो i -1/3, तो i -1/3 किसके बीच में, 0 to 1 के बीच में। तो यहाँ से i किसके बीच में, 1 to 3 के बीच में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे i कितना हो जाएगा, i हो जाएगा 1 2, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही मिल रहा है, सर 1 to 4 ये 4 है हाँ 4, 1 तो ये to 4 1 के 2 बीच में 3, 1 2 3 आएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली उसका f कितना आ जाएगा, इसमें जब पुट करेंगे 1 पुट करेंगे तो 0, 2 पुट करेंगे तो 1/3 एंड 3 पुट करेंगे तो 2/3। तो ये आएगा i प्लस एफ, लेकिन ये t की वैल्यू है, और लेकिन t हमारा क्या था, 2x था, तो इसको कर सकते हैं 2x की जगह पे t लेके, सही है, ठीक है। इसी तरीके से किया था क्या रूही? हाँ सही है, अगर मान सही है, चलो। लेकिन बाद में ये मत भूलना ये 2x है, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा जो भी यहाँ पे i प्लस एफ करने के बाद आएगा उसमें। और ये जनरल तरीका, अगर मान लो यहाँ पे एक जगह पे 2f है, एक जगह पे 3f है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, तो ऐसे क्वेश्चन में तो i प्लस एफ लेके ही चलना पड़ेगा हमें, ठीक है। सर वहाँ पे GIF के अंदर 2f है, इसलिए वो जो केस वगैरह होते हैं हाँ वो वो इसलिए 2i बन है। रहे हैं, उसलिए हाँ। अगर सर उसमें ज्यादा होगा 3 मतलब n होगा तो n किस बनेगा, ऐसा होगा हाँ क्या? उतने बनेंगे, इतना देंगे नहीं, लेकिन टेंशन मत लो, ठीक है। ये पीयूष नहीं है क्या आज के इसमें, पीयूष शिंदे अब्सेंटी आ गई, हितेन देवरे नहीं है, चलो पीयूष शिंदे नहीं है, सर ऋषिकेश, नेक्स्ट निखिल नहीं है, समर्थ, समर्थ तो है ना, समर्थ की क्यों अब्सेंटी लगी है? नेक्स्ट पेज, ठीक है, नेक्स्ट पेज। हो गया ये, एक इस मिनट इसमें 2x की जगह पे t पुट करने पे और इजीली आ जाएगा, वैसे भी तुम अप्रोच कर सकते हो, लेकिन अगर 2x 3x रहता, x 2x रहता इसमें तो, लेकिन i प्लस एफ से ही जाना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। हो गया, सर एक बार लास्ट पेज में बाद में लिखते रहना आप, तुम्हारा रिकॉर्डेड में देख के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम।
एक सिग्नम फंक्शन है, बस उसको लिख लो, कहानी खत्म कर देते इसकी। सिग्नम फंक्शन तो ये देख लो y इज इक्वल टू सिग्नम x, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 केसेस बनते हैं, जब सिग्नम के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, सिग्नम के अंदर की क्वांटिटी 0 एंड सिग्नम के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव। तो जब सिग्नम के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है, 0 है एंड निगेटिव है, उसके अकॉर्डिंगली ये 3 केसेस बनते हैं, ठीक है। x के अलावा भी और चीजें रह सकती है, तो उसके अकॉर्डिंगली 3 केसेस बनाएंगे हम, कब अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, कब 0 एंड कब निगेटिव, ठीक है। अभी तो x था, तो अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव जब x ग्रेटर देन 0, अंदर की क्वांटिटी 0 जब x इज इक्वल टू 0, अंदर की क्वांटिटी निगेटिव जब x लेस देन 0, ठीक है। तो ये देख लो, अब जब सिग्नम के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो ये वैल्यू देता है 1, 0 है तो वैल्यू देता है 0 एंड निगेटिव है तो वैल्यू देता है -1। ये सेम मतलब मॉड की तरह है, अंदर की क्वांटिटी तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, निगेटिव तो निगेटिव के साथ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज ये, अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव तो वैल्यू देगा 1, निगेटिव तो वैल्यू देगा -1, 0 तो वैल्यू देगा 0। तो ये होता है सिग्नम फंक्शन, एंड इसका जो ग्राफ आता है सिग्नम x का, ये देख लो 0 पे x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0, अब x ग्रेटर देन 0 पे 1 मतलब y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन, एंड x लेस देन 0 पे ये, ठीक है। सर वहाँ पे नीचे हॉलो डॉट आएगा ना? हाँ हॉलो हॉलो, ये -1, ये 1, ये 0, ठीक है। तो ये y इज इक्वल टू सिग्नम x का ग्राफ है। तो इसमें भी जैसे मॉड को डिफाइन करने वाला क्वेश्चन बनता है ना, मतलब मॉड के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें डिफाइन करते हैं हम सेम चीज, जब भी सिग्नम का क्वेश्चन आएगा अब तो उसमें उसको डिफाइन करेंगे हम। डिफाइन करते वक्त 3 केसेस, अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, अंदर की क्वांटिटी 0, अंदर की क्वांटिटी निगेटिव, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं अब इसके। डिफाइन द फॉलोइंग फंक्शंस। डिफाइन करना है मतलब विदाउट सिग्नम का लिखना है, ठीक है। पहले का बताओ, जब हमने x को, फर्स्ट की बात कर रहे हैं, सिग्नम x-1, जब हमने x को लेस देन ग्रेटर देन 1 लिया है तो सिग्नम के अंदर की क्वांटिटी कैसी है? 1।
मतलब इसको नंबर लाइन के ऊपर पहले प्लॉट करो। अंदर वाली क्वांटिटी कहाँ पे 0 होती है? 1 पे। उसके इधर x माइनस 1 का साइन प्लस एंड इसके इधर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस। तो x ग्रेटर देन 1 में सिग्नम के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, तो सिग्नम वैल्यू देगा 1। x इज इक्वल टू 1 पे 0 एंड x लेस देन 1 पे -1। क्लियर है? यस सर। ऐसे जल्दी से दूसरा करो। दूसरा भी हो गया। जल्दी करो, बाकी के भी है ना, जल्दी जल्दी करो। ठीक है, तो पहला दूसरा देख लो। अब दूसरे में सिग्नम के अंदर में क्वांटिटी क्या है? एक्स स्क्वायर -4, तो उसके फैक्टर्स x -2 x +2। तो देख लो नंबर लाइन के ऊपर जैसे मेथड ऑफ इंटरवल में करते हैं ना, पहले उसी तरीके से साइन डिसाइड करते हैं। ये -2 एंड 2 पे 0 होगा, इसके इधर प्लस माइनस प्लस। तो देख लो, अब डिफाइन करके लिखना है। तो x कौन से इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है? 2 से बड़ा एंड -2 से छोटा। तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 ओपन यूनियन 2 ओपन टू इंफिनिटी। इसमें GIF क्या है? सिग्नम के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो 1। x इज इक्वल टू -2 एंड 2 पे अंदर की क्वांटिटी 0, तो सिग्नम वैल्यू देगा 0 एंड x बिलोंग्स टू -2 ओपन टू 2 ओपन, अंदर की क्वांटिटी निगेटिव, तो वैल्यू आएगी -1। ठीक है, यही आया सेकंड का। हाँ सर। थर्ड में अब सिग्नम के अंदर में क्या है? x स्क्वायर -5x + 6, तो इसके फैक्टर्स x -2 x -3, तो ये 2 3, इसके इधर प्लस, बीच में माइनस प्लस। तो देख लो कौन से रीजन में पॉजिटिव आ रहा है? 3 से बड़े में, 2 से छोटे में। तो x बिलोंग्स टू -∞ टू 2 ओपन यूनियन 3 टू इंफिनिटी। वैल्यू क्या देगा? 1। x इज इक्वल टू 2 एंड 3, वैल्यू 0, क्योंकि सिग्नम के अंदर की क्वांटिटी 0 एंड x बिलोंग्स टू 2 टू 3, वैल्यू -1, क्योंकि अंदर की क्वांटिटी निगेटिव। यही आया। यस सर। उसके बाद बताओ सिग्नम के अंदर की क्वांटिटी कैसी है? पॉजिटिव। सिग्नम वैल्यू कैसे देगा? क्या देगा? 1 1।
तो फोर्थ में देख लो सिग्नम एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, देयरफॉर ये वैल्यू क्या देगा 1 फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, डायरेक्टली 1 फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। फिफ्थ में भी बताओ सिग्नम के अंदर की क्वांटिटी Always positive. ऑलवेज पॉजिटिव, तो वैल्यू देगा 1। तो देख लो सिग्नम e की पावर x, तो ये वैल्यू आएगी 1 फॉर x बिलोंग्स टू r, क्योंकि e की पावर x भी हमेशा पॉजिटिव रहता है। लेकिन अगला सिग्नम साइन x, तो पहले तो जीरो कहाँ कहाँ पे होता है वो देख लो, x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई है ना, तो साइन का ग्राफ 0 पाई 2 पाई। ठीक है। अब जीरो कहाँ पे है, x इज इक्वल टू 0 पाई एंड 2 पाई पे, तो सिग्नम के अंदर की क्वांटिटी 0 है तो ये वैल्यू देगा 0। अब उसके बाद ये बताओ 0 to पाई में साइन कैसा है, ये वाला रीजन आएगा साइन का, तो साइन की वैल्यू 0 to 1 के बीच में मतलब पॉजिटिव है, तो सिग्नम वैल्यू देगा 1। एंड जब हम पाई टू 2 पाई वाला रीजन लेते हैं तो ये निगेटिव है कि नहीं, सिग्नम के अंदर की क्वांटिटी, तो सिग्नम वैल्यू देगा -1। क्लियर है। यस सर। यस। डिफाइन करने में किसी को कोई डाउट? सर हम्म, वो लास्ट क्वेश्चन में आपने पहले से इंटरवल दे रखा था क्वेश्चन में। हाँ उसी इसीलिए तो मैंने 0 to 2 पाई के बीच का ही देखा है ना, और उसी इंटरवल में लिखा है। ठीक है। सो बाद में आपने 2 पाई की जगह पाई लिखा था। और 2 पाई की रखा था मैंने, 2 पाई रखा था। ठीक है, देख लो क्वेश्चन। ठीक है। ओके सर। डिरिचलेट फंक्शन ऐसा होता है कि किसी पॉइंट पे मतलब वैल्यू 1 आएगी, जैसे ये वाला फंक्शन मैं ले रहा हूं अभी, चलो एक एग्जांपल देख लो उसका। 1 फॉर x बिलोंग्स टू रैशनल एंड x बिलोंग्स टू इरेशनल पे -1, तो देख लो इसका जब तुम ग्राफ बनाओगे ना तो सारे इंटीजर पे 1 आएगा, मतलब ये 0 1 2 3 4, तो इन सब पे वैल्यू कितनी आने वाली है इसकी 1। ठीक है। लेकिन अब जब क्वांटिटी इरेशनल है, x जब इरेशनल है तो वैल्यू कितनी -1। अब 0 के अगल बगल में क्वांटिटी कैसी होती है, मतलब रैशनल इरेशनल रैशनल इरेशनल ऐसे चलता है ना, तो मान लो 0 के जस्ट राइट हैंड साइड में वैल्यू है इरेशनल, तो वहां पे वैल्यू कितनी आएगी -1 आएगी, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हॉलो सर्कल एंड -1 वाले इस पे डार्क डॉट आएगा। एंड ये जो 0 है, x इज इक्वल टू 0 है इरेशनल रैशनल क्वांटिटी, उसके करस्पॉन्डिंग -1 पे हॉलो आ जाएगा। एंड जैसे ही हमने 0 के राइट हैंड साइड में देखा, वहां पे मान लो वो क्वांटिटी इरेशनल है तो वैल्यू आएगी -1 एंड उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 1 के ऊपर हॉलो सर्कल। अब उस इरेशनल के बगल में मान लो क्वांटिटी है रैशनल, ये जो पॉइंट आ रहा था ना इरेशनल वाला जहाँ पे x इरेशनल, मान लो उसके जस्ट बगल में राइट हैंड साइड में x है रैशनल, तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी 1 एंड यहाँ पे फिर उसके करस्पॉन्डिंग हॉलो सर्कल, तो इस तरीके से चलता जाएगा डार्क हॉलो। तो ऐसे फंक्शन के ग्राफ को क्या मतलब, ये जब ग्राफ बन रहा है ना डार्क हॉलो अलग अलग इस पे, तो इसको कहते हैं हम डिरिचलेट फंक्शन। तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो एग्जाम्पल में हम देख लेंगे। है नहीं है इतना, एग्जाम्पल आएंगे मॉड्यूल में उस वक्त देख लेंगे। ठीक है। सो चलो आज आखिरी के का लिए इतना ग्राफ ही है। कितना है? हाँ सो वो लास्ट का ग्राफ। ये वो अभी लिखने की जरूरत नहीं, बोला ना मैंने, ये देख लो पहले ये क्लियर है क्या।
हाँ सर लिख लिया। बस चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। होमवर्क। होमवर्क नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होगा कल के। एंड होमवर्क है तुम्हारा सेक्शन सी, पूरा कर सकते हो अब। एक्सरसाइज 1 सेक्शन सी, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 में सेक्शन सी कंप्लीट कर लो। हाँ अभी जाओ, आमरस खाओ तुम लोग। चलो हाँ भाई मैं लूंगा ना, आम खाएंगे अब।